हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बताया था कि टेस्टिस आर ओवल इन शेप एंड अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनली। The testes, when we cut the section, internal structure of testes, the outermost layer of testes is tunica albuginea. Tunica albuginea is the fibrous layer and it is slightly thick. It is the external layer of testes. Tunica albuginea is the external layer of testes. And outside the tunica albuginea, another layer is present that is known as the tunica vaginalis. Internally, tunica albuginea, and from tunica albuginea outside is tunica vaginalis. There are some infoldings of tunica albuginea towards the inner side. Tunica albuginea थोड़ी सी इनके साथ क्या निकल जाती है, इनमें से इनफोल्डिंग्स, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सम इनफोल्डिंग्स आर अराइज फ्रॉम द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. These infoldings are known as the testicular septum. ठीक है, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इससे कुछ इनफोल्डिंग्स अराइज होती है ऐसे, ठीक है। These infoldings are known as the testicular सेप्टम. इन फोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टम, और इनको हम बोल सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। लोक्यूल बोल दो या लोब्यूल बोल दो, टेस्टिकुलर सेप्टम भी बोल सकते हैं और टेस्टिकुलर लोक्यूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिकुलर सेप्टम और टेस्टिकुलर लोक्यूल जो एक टेस्टिज है, ठीक है, उसके अंदर कितने टेस्टिकुलर सेप्टम होते हैं? अबाउट 200 to 300, ठीक है। अबाउट 200 to 300 टेस्टिकुलर सेप्टम्स आर प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर सेप्टम्स. इन दिस टेस्टिकुलर सेप्टम some coiled structures are arise. In this testicular septum, some coiled structures are arise, and these coiled structures are straight towards other end. एक एंड से तो ये coiled होते हैं और दूसरे एंड पे फिर ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट. दीज जो टेस्टिकुलर सेप्टम है इसके अंदर क्या आते हैं? सम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या आ जाते हैं इसके अंदर? सम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स आर अराइज. दीज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स आर क्वाइल्ड फ्रॉम वन एंड. एक एंड पे तो ये क्या होते हैं? क्वाइल होते हैं, और दूसरे एंड पे क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं. दीज आर नोन एज द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दीज आर नोन एज द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स. There are 1, 2, 3 seminiferous tubules are present in one testicular septum. जो हमने ये सेप्टम बनाया ना ये, ठीक है, इनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. तो एक जो सेप्टम है इसके अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? देयर आर 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट. उसके बाद है कि नेक्स्ट क्या है, तो अबाउट इन ए सिंगल टेस्टिस, ठीक है, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए? अबाउट, क्योंकि 200 to 300 टेस्टिकुलर सेप्टम, इसके अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है? 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट. तो अबाउट 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल टेस्टिस. नेक्स्ट है कि जो सेमिनी एंड एक्चुअली द स्पर्म फॉर्मेशन टेक प्लेस इनटू द दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेल गैमेट जो स्पर्म होता है that is produced in the seminiferous tubules, and these seminiferous tubules are straight at the other end, and these formed a duct, ठीक है। ये जो seminiferous tubules है ये duct बना लेते हैं इस तरह से. these formed a duct, and this duct is known as the rete testis, ठीक है। this duct is known as the rete testis.
एंड फ्रॉम रेटे टेस्टिस अनदर डक्ट इज अराइज। ठीक है, ये तो जो है स्ट्रेट सी है दैट इज नोन एज द रेटे टेस्टी। ये जो डक्ट है इसको तो हमने क्या नाम दे दिया, रेटे टेस्टी। एंड फ्रॉम रेटे टेस्टी अनदर डक्ट इज अराइज, ये दूसरी डक्ट अराइज हो रही है, दैट इज नोन एज द वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, इस डक्ट को क्या नाम देंगे, वासा इफ्रेंसिया, दैट इज नोन एज द वासा इफ्रेंसिया। Vasa efferentia arise a new tube that is known as epididymis. So sperms are produced inside the seminiferous tubules. Seminiferous tubules के अंदर sperm produce होते हैं, यहाँ से ये किसके अंदर जाते हैं, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से फिर किस में जाएंगे, वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है कि अगर हम सेक्शन काट दे टेस्टिज, इफ वी कट द सेक्शन ऑफ द टेस्टिज, सेक्शन काट दे टेस्टिज का, देन देयर आर इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, दिस इज द इंटरस्टिशियल टिश्यू। एंड इन द interstitial connective tissue, this is called the interstitial connective tissue। and interstitial connective tissue there are some cells। ठीक है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड द जर्म सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है सारा का सारा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दो, इंटरस्टिशियल टिश्यू बोल दो। ठीक है, इसको इसके अंदर सम सेल्स आर स्कैटर्ड, इसके अंदर क्या पड़ी होती है, कुछ सेल्स हैं स्कैटर्ड है, बिखरी सी हुई होती हैं, दीज सेल्स आर नोन एज द जर्म सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को जो कट कर दिया, सेक्शन काट दिया हमने, ठीक है, टेस्टिस का सेक्शन काट दिया, और इस सेक्शन को काटने के बाद इसमें से क्या मिली, हमें कुछ सेल्स दिखाई देती है, दीज आर नोन एज द जर्म सेल्स। एंड दीज जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। ये जो सेल्स है वो किस में चली जाती है, मियोटिक डिवीजन में। एंड दीज प्रोड्यूस द स्पर्म, और क्या बना देती है, स्पर्म बना देती है। दीज जर्म सेल्स अंडरगो द मियोटिक डिवीजन दैट प्रोड्यूस द स्पर्म। In this interstitial connective tissue, there are two type of the cells. One cell is small cuboidal, तो ये छोटे छोटे cells हैं, these are called the small cuboidal cells। These cells are known as these cells are known as the interstitial cells। ठीक है, इन cells को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, जो ये सेल्स हैं, दीज आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं को हम क्या नाम दे सकते हैं, लेडिग सेल्स। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स। जो इंटरस्टिशियल सेल्स है या जो लेडिग सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या लेडिग सेल्स हैं, इनको हम क्या नाम देंगे, मेल, दीज आर प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन testosterone, that produce the male sex hormone। and these cells are produce the interstitial cells, या इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, लेडिग सेल्स। these cells produce the male sex hormone testosterone। another cell is the small cuboidal cells, these are known as the germ cells which undergo meiotic division and produce the sperms। and there are some triangular cells are present in between the germ cells। ठीक है, जो ये जर्म सेल्स हैं इनके बीच में इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर। देयर आर सम ट्रायंगुलर सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द जर्म सेल्स एंड दीज सेल्स आर नोन एज द सर्टोली सेल्स। ठीक है, जो ये इसके अंदर है ना, इसके अंदर जो इस तरह की सेल्स होती है, इनको हमने क्या नाम दे दिया, सर्टोली सेल्स, या इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, नर्व सेल्स, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। जो ये नरिशमेंट है, जो सर्टोली सेल्स है या नर सेल्स है, ये क्या देती है, नरिशमेंट देती है, किसको नरिशमेंट देती है, जर्म सेल्स को। जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो नरिशमेंट चाहिए ना, तो उसको जो नरिशमेंट मिलता है वो किससे मिलता है, सर्टोली सेल से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज की, जो टेस्टिज की आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या नाम दिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर एक और लेयर होती है, दैट इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इसके अंदर सम कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसके अंदर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया उसकी कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, इनफोल्डिंग्स को हमने क्या नाम दे दिया, टेस्टिकुलर सेप्टम। इस टेस्टिकुलर सेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रियल में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक डक्टराइज होते हैं, दैट इज नोन एज रेटे टेस्टी। रेटे टेस्टी से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया अंडरगो एपिडिडाइमिस। अगर हम सेक्शन काट दें टेस्टिज का तो इस तरह से इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू होता है,
उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे जो क्यूबोइडियल सेल्स है उनको हमने जर्म सेल्स नाम दिया। उनमें न्यूक्लिक डिवीजन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। और ट्रायंगुलर सेल्स होती है उनको हमने सर्टोली सेल्स या नर्स सेल दिया, वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द स्पर्म। एंड देयर आर सम small cells are present in groups, these are known as the interstitial cells, Leydig cells, जो क्या प्रोड्यूस करती है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। ओके